बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 कर रहे हैं। मैं पहले चैप्टर 12 कराऊंगा, फिर हम चैप्टर 11 कर लेंगे। चैप्टर 12 का नाम है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला इसका हिस्सा होगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके ग्राफ और उनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये अहम टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये तीनों को इस चैप्टर में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही अहम टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हुए, उन ग्राफ को विजुलाइज करके आप तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फिर डोमेन, रेंज और पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है मैं पहले वो समझाता हूं। लेट, हमारे पास एक जनरल नोटेशन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब इक्वल है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको जनरली हम यूं लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्या है किसी भी फंक्शन के ग्राफ की? द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन जनरली y इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p x, y। ये एक पॉइंट है जिसको जनरली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, p स्टैंड्स फॉर पॉइंट। उसके अंदर x जो है ये स्टूडेंट्स एब्सिसा के तौर पर है और y जो है ये ऑर्डिनेट के तौर पर है। हम इसी एक्स वाई को आगे जाकर डोमेन रेंज के सेंस में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहां पे ग्राफ की डेफिनेशन में, ये कोई पॉइंट है पी एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये ऐसे तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट, कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई इन एक्स y plane such that coordinates, मतलब ये x, y of each point, जो भी उस ग्राफ के अंदर पॉइंट्स आएंगे उन तमाम पॉइंट्स के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, y belonging to the given function। belonging से मुराद ये है कि ये उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। यही बात इनफैक्ट ईच पॉइंट, यानी वहां से जो हम ग्राफ के अंदर पॉइंट्स डालेंगे वो हर पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होगी, हर पॉइंट की ये खसूसियत होगी कि ईच पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, वो जो हम एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ का हर पॉइंट क्या है? विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन। यानी वो एक्स वाई उस गिवन फंक्शन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इस बात को मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो तब समझाऊंगा। फिलहाल यहां पे ये मतलब है, एक्स हम फंक्शन में पुट करेंगे तो y हम वहां से बनाएंगे, तो वो डेफिनेटली वो पॉइंट फिर उस फंक्शन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट्स, मैं ग्राफ को व्हाइट बोर्ड की बजाय मैं ग्राफ पेपर पर डिस्कस करूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए और एग्जैक्ट आप उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इस लेक्चर का बाकी हिस्सा, ये सारी वर्किंग हम आंसर शीट एंड ग्राफ पेपर पर करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के लिए ये प्रोसीजर या वर्किंग रूल हम सामने रखेंगे। इस प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्ट और मेक द टेबल। टेबल हमने बनाना है। टेबल हमने कैसे बनाना है? स्टूडेंट्स, जो भी हमें गिवन फंक्शन होगा उसमें हम x को खुद अपनी तरफ से वैल्यूज लेट करते जाएंगे और वहां उस फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हियर वी पुट वैल्यूज टू x एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। x हमारा इनपुट होगा
और जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा आउटपुट होगा। यहाँ पे इस नंबर 1 पॉइंट के अंदर आपने ये भी देखना है कि फ़र्ज़ कर लो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x है, तो फिर आपने टेबल के अंदर जो है स्टूडेंट्स गैप जो रखना है, x को जो वैल्यूज़ देनी है वो आपने 0, उसके बाद फिर 30, फिर 60, फिर 90, यानी 30-30 के गैप या 30-30 के स्टेप के साथ आपने चलते जाना है। दैट इज़ वी मेक गैप और स्टेप साइज ऑफ 30 डिग्री, यानी इफ़ एंगल इज़ x देन वी मेक स्टेप साइज और गैप ऑफ 30 डिग्री। इफ़ एंगल इज़ 2x, फ़र्ज़ कर लो आपको ग्राफ में जो फ़र्ज़ कर लो आपको जो फंक्शन दिया गया है उसमें एंगल अगर 2x है, तो स्टूडेंट्स 2x के वक़्त आपने x को जो वैल्यूज़ देनी है वो 0, 15, 30, 45। इसकी ट्रिक क्या है ये देखें स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल एंगल होना चाहिए ना शुरू में जो इनिशियली हम देखेंगे, तो इनिशियली ये जो टोटल एंगल है ये 30 बनना चाहिए। तो जब एंगल x है तो फिर तो हम 30-30 का गैप देंगे, लेकिन लेट ये एंगल 2x है, तो अब आप थोड़ी देर के लिए इस टोटल एंगल को, इस 2x को ज़रा 30 लेट करें, तो आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो फिर 15 है। तो जो x की वैल्यू बनेगी उतना आपने डिफरेंस या उतना गैप रखना है, उतना स्टेप साइज रखना है। ये लफ्ज़ स्टेप साइज भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, ये मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर वर्ड स्टेप यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई मैं स्टेप साइज लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर एंगल x है तो फिर तो 30-30, तो फिर हम 30 का डिफरेंस रखेंगे, लेकिन अगर एंगल 2x है तो फिर आपने 15 डिग्री का गैप रखना है। तीसरी बात यह है कि इफ़ एंगल इज़ x/2, तो फिर स्टूडेंट्स आपने 60 का गैप रखना है, फिर आपने x को ये वैल्यूज देनी है 0, 60, 120 जब एंगल x/2 है। अब इसमें भी वही लॉजिक है, ये देखें साइन फ़र्ज़ कर लो x/2 है, तो आपने इस एंगल को थोड़ी देर के लिए 30 पुट करना है। जैसे 2x ऊपर था तो थोड़ी देर के लिए इस एंगल को 30 पुट करें, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। यानी जो आपके पास x की वैल्यू आएगी इस ट्रिक को सामने रखते हुए इतना आपने स्टेप साइज या इतना गैप रखना है। इफ़ एंगल इज़ x फिर तो आपने 30 का गैप रखना है। इफ़ एंगल इज़ 2x को थोड़ी देर 30 लें तो 15 डिग्री का गैप बनेगा। x की वैल्यू 15 आ रही है तो 15 डिग्री का गैप बनेगा। इफ़ एंगल इज़ x/2 तो x/2 को 30 रखेंगे तो x जो है वो 60 डिग्री आएगा। तो फिर आपने इसके मुताबिक जो है वो डिफरेंस या गैप रखना है। तो यहाँ पे यही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इनफैक्ट इस बात का ताल्लुक पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी है, लेकिन अभी चूंकि मैंने पीरियड आपको बताया नहीं है तो ये जो गैप या डिफरेंस हम देंगे उसका इनफैक्ट पीरियड से ताल्लुक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है नाउ वी मेक स्केल। स्टूडेंट्स ये भी बड़ी अहम बात है, आपने टेबल बनाने के बाद स्केल डिफाइन करना है। तो स्केल बनाते वक्त आपने क्या काम करना है, इसमें 2 तरीके हैं। अगर आपके पास 0 से 360 है आपको, यानी x की ये डोमेन दी गई है 0 से 360 या 0 से 180, तो फिर स्केल आपने ये रखना है 1 बिग स्क्वायर अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री रखें एंड अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 रखें। x एक्सिस पर हमने डिग्री में वैल्यूज लेनी है, तो दैट्स वाई स्केल ऑन x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ कर लो हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, तो इसमें जो है 1 बिग स्क्वायर से मुराद, ये गौर करें, ये फ़र्ज़ कर लो एक 1 बिग स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये 1 बिग स्क्वायर है। अगर हम ये इस साइड को अलोंग x एक्सिस लें तो इस 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और अगर हम ये साइड अलोंग y एक्सिस लें तो इसी 1 बिग स्क्वायर के अंदर यूँ 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो हम जो है ये जो मैंने अभी बोला था कि अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री है, इट मीन यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो ये
ओरिजिन होगा तो ये 60, फिर अगला 120, इसी तरह से फिर 180, 60 का गैप रखेंगे। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे हम 1 लेंगे, फिर इसी तरह से 2। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अलोंग एक्स एक्सिस हम डिग्री में ले रहे हैं, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस जो है आपने सर डिग्री में क्यों नहीं लिया? तो ये जब मैं टेबल बनाऊंगा और टेबल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वहाँ पे जाकर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अलोंग एक्स एक्सिस हम डिग्री में क्यों ले रहे हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम सिंपल जो डिजिट्स हैं 1 2 3 इस तरह से क्यों ले रहे हैं। तो फिर दोबारा देख लें, अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है कि 0 से लेकर 360 तक x है या 0 से लेकर 180 तक है, तो हम ये स्केल x एक्सिस के साथ रखेंगे 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 60 डिग्री और y एक्सिस के साथ हम ये रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लो अगर आपके पास x की कंडीशन बहुत बड़ी है, मिसाल के तौर पे x जो है वो -2 पाई से 2 पाई है या यूं कह लें 0 से 4 पाई। अब -2 पाई से 2 पाई का मतलब है -360 से +360 और 0 से 4 पाई का मतलब है 0 से लेकर 720 तक, यानी 2 बार 2 पाई इसमें आ रहा है। तो इन दैट केस फिर हम स्केल ये अलोंग एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 60 डिग्री नहीं रखेंगे। इन दैट केस अलोंग एक्स एक्सिस स्केल जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस जो स्टूडेंट्स हम स्केल रखेंगे वो हम 1 स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा हमारा स्केल इन दैट केस 1 स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो 10 डिग्री होगा। ये भी मैं समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लो ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है और हमने ये देखना है, तो ये जो हर स्मॉल स्क्वायर है ना ये 10 डिग्री होगा तो 10 डिग्री, फिर ये अगला जो है ये 10 डिग्री, फिर ये जो अगला 10 डिग्री, तो इस तरह से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो ऐसा ये जहन में रखें कि हर 3 बॉक्सेस जो हैं छोटे वाले ये 30 डिग्री बन जाएंगे, 10 20 30। तो मैं यूँ 30 करके गिना करूँगा 30 डिग्री, अगले तीसरा जो होगा वो फिर 60 होगा, फिर नेक्स्ट थर्ड बॉक्स जो होगा वो 90 होगा। तो इन दिस सेंस हम बनाएंगे। ये जब मैं ग्राफ पेपर बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ आएगी। मैं फिर रिपीट करूँ, जब आपके पास वैल्यूज़ x की बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएं, बहुत बड़ी आ जाएं, तो 1 स्मॉल स्क्वायर आपने यहाँ पे 10 डिग्री रखना है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर जब 10 डिग्री रखेंगे तो ये देखें 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 3 बॉक्सेस को गिन लिया करेंगे। ये तीसरा बॉक्स 30, फिर 1 2 नेक्स्ट थर्ड, ये तीसरा बॉक्स 60, फिर 1 2 उससे अगला तीसरा बॉक्स 90। तो 30 60 90, फिर ये 1 2 3 यहाँ पे 120 होगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे जाके 150 डिग्री होगा। इस तरह से हम फिर काउंट करते जाएंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन स्केल अलोंग वाई एक्सिस हम वही रखेंगे 1। अगर वैल्यूज़ छोटी हुई तो 1 बिग स्क्वायर स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री, लेकिन अगर वैल्यूज़ बड़ी हुई तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर, वो फिर हम क्या करेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री ये रखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट देखें टेबल का। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। स्टूडेंट्स जो आपको पॉइंट्स मिले होंगे उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। वो कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स आपको फंक्शन दिया जा रहा है y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें अब जितने भी सवाल होंगे वो x एंड y फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस के अलोंग x की वैल्यू लेनी है और y एक्सिस के अलोंग हमने y की वैल्यू लेनी है। फ़र्ज़ करो ये एक फंक्शन है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो लेट मैं अपनी तरफ से इस x को 0 वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ जब मैं 0 पुट करूँगा तो स्टूडेंट्स टेबल हम कैलकुलेटर से भी निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ज़रा इसमें देखें, गिवन फंक्शन में हम जाएंगे,
ये x की वैल्यू 0 इसमें ज़रा पुट करके ज़रा रिजल्ट देखें। साइन 0 डिग्री, कैलकुलेटर से आप साइन 0 निकालें तो 0 है। इट मीन जो पहला हमें पॉइंट मिल रहा है x और y की वैल्यू ये 0 0, तो मैंने लिखा था ना पी एक्स कॉमा वाई, तो ये देखें ये x भी 0 और y भी 0, ये आप 0 0 इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें तो ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। वो जो मैंने वाइट बोर्ड पर आपको ग्राफ की डेफिनेशन के अंदर एक बात लिखवाई थी, वो बात क्या थी? इन फैक्ट ईच पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स वाई प्लेन विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन। तो ये देखें हर पॉइंट जो हम यहाँ से बनाएंगे वो गिवन फंक्शन को क्या है, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये 0 0 ग्राफ के अंदर पॉइंट ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है ये मैं बताता हूँ। फिर फ़र्ज़ कर लो मैं x को 30 डिग्री पुट करता हूँ उसमें फंक्शन में, तो गौर कीजिएगा x की वैल्यू जब 30 डिग्री पुट की तो ये कैलकुलेटर से जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर से जब फाइंड आउट करोगे तो ये 0.5 आएगा। तो ये देखें अब ये पॉइंट बना, नेक्स्ट पॉइंट बना 30, 0.5, ये हमारा अगला पॉइंट होगा, दूसरा कोई पॉइंट P2 कह लें इसको। तो ये हमने ढूंढना है, ग्राफ पेपर के अंदर हमने ये पॉइंट ढूंढना है। तो इनफैक्ट ये तमाम पॉइंट्स ऐसे टेबल के अंदर होंगे। 0 के अगेंस्ट हमें y मिलेगा, दैट इज़ 0, x की वैल्यू 0, उसके अगेंस्ट हमें y मिलेगा। फिर हम x की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें 0.5 मिलेगा। तो ये हमें जो है ना टेबल के अंदर एक ये पॉइंट बनेगा 0 0, फिर एक ये पॉइंट बनेगा 30, 0.5, इसी तरह से फिर हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, वी जॉइन दीज पॉइंट्स बाय स्मूथ कर्व्स। स्टूडेंट स्मूथ कर्व्स क्या हैं? ये स्मूथ कर्व्स से मुराद हमारी है देर आर नो शार्प कॉर्नर, यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल हम फ्री हैंड के साथ ऐसे ना प्रॉपर जैसे AC करंट या DC करंट के वक्त हम कर्व बनाते हैं, दोज कर्व्स आर स्मूथ कर्व्स। तो हमने बिल्कुल फ्री हैंड के साथ ऐसे स्मूथ कर्व बनानी है। यानी जब मैं ग्राफ के पेपर प्लॉट करूंगा तो वहां पे आपको इन चीज़ों की क्लियर कट समझ आएगी।